नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपके अंदर एक जागरूकता उत्पन्न करते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें, सजग रहें। क्योंकि अक्सर हम रोग होने के बाद जागते हैं, यानी जब रोग हो जाता है, जब हम रोगी बन जाते हैं, रोग हमारे शरीर में घर कर लेते हैं, तब जब हम परेशान होते हैं उस समय फिर हमें चेतना आती है कि अब कैसे रोग को दूर किया जाए, जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। लेकिन जब हम पहले से ही सावधान और सतर्क रहेंगे तो छोटी से छोटी समस्या या छोटी से छोटी पीड़ा भी हम महसूस करेंगे और उसको उसी जगह पर यथास्थिति उसको हम ख़त्म करेंगे। तो ये सब जो विषय हैं ये हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। नुस्खे, घरेलू उपचार, ये सब जो आपको बताई जाती हैं बहुत ही उम्दा और बहुत ही अचूक उपचारों के साथ आपको बताई जाती हैं सारी बातें। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं कमज़ोर दिमाग। कमज़ोर दिमाग से सीधा सीधा हमारा तात्पर्य है कि ऐसे बच्चे, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में अगर कमज़ोर दिमाग होता है तो उन बच्चों को मंद बुद्धि कहा जाता है। और ऐसे में बच्चा अपने आप में भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, क्यों उसको सब डांटते हैं, क्योंकि वो मंद बुद्धि उसे कहा जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखा जाता है कि कुछ समय बीतने के बाद, कुछ एक खास आयु वर्ग होने के बाद दिमाग कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्षीण होना शुरू हो जाता है। तो ये दोनों ही अवस्था में यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इन दोनों अवस्थाओं के कारण कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जब आपके दिमाग के अंदर नज़ला या गैस रुकेगी जी। तो जैसे सूर्य के आगे बादल आके सूर्य की किरणें नहीं आती, छाया छा जाती, ऐसे दिमाग पे छाया हाँ जी। छाती। फिर आपको 20-20 बार भी कोई चीज़ याद करा के याद नहीं रहती। बिल्कुल। अब ये आज की बीमारी नहीं, ये सदियों पुरानी बीमारी है। पहले हमारे हर गांव में, हर कस्बे में 1-2 वैद्य होते थे। वो अपनी जड़ी बूटियां निकाल के दवाइयाँ बनाते रहते थे। तो इतना दिमागी कमजोरी नहीं होती थी। परंतु अब वैद्य रहे नहीं, नाड़ी परीक्षण का ज्ञान किसी को है नहीं। अब जो दवाइयाँ बना कर दी जाती हैं, ये सिर्फ आपके मन को तसल्ली करने के लिए दी जाती है। पूरे संसार के अंदर मेडिकल में मेमोरी बढ़ाने की कोई दवाई नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मेरे पास प्रतिदिन 4 से 5 बच्चे आते हैं और 6 से 7 नौजवान और बुजुर्ग भी आते हैं। नाड़ी परीक्षण में जब उनको बताया जाता है कि देखिए आपके दिमाग में ये कमी आ चुकी है और आपकी याददाश्त में भी इतनी कमी है, तो एकदम चंबे में पड़ जाते हैं कि कैसे पता लगाते हैं। तो नाड़ी ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है, जैसे ही
कलाई के ऊपर उंगली रखी जाती है तो फट उगल देती है कि इस हिस्से में ये कमी है। जैसे ट्रांसफार्मर में बिजली है, आपने कोई लाइट जलानी है तो उसका स्विच ऑन किया, लाइट आ जाती है। ऐसे रोगी की कलाई पे जब उंगली रखी जाती है तो उंगली में फट वो बीमारी आ जाती है कि इस हिस्से में रोग है। अब ऐसे तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से, परंतु जो अभी मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ इसमें मेन धनिया है। जैसे आपने 200 ग्राम धनिया सूखा लेके पीस के पाउडर बना लिया, तो उसके अंदर आपने 50 ग्राम कुज्जा मिश्री या सेला मिश्री पीस के मिलानी है। फिर इसके अंदर मौसम के अनुसार फल, जैसे सेब है, केला है, ऐसा कोई भी फल है वो भी हम इसमें मिला लेते हैं। किशमिश मिलाते हैं। फिर रात को सोने से पहले ये लगभग 20 ग्राम हम खाते हैं, जिसमें 10 ग्राम धनिया होगा और 10 ग्राम जो भी किशमिश है या अखरोट की गिरी है या बादाम की गिरी है या इसके अंदर चिरौंजी है, और हमने केला तो 12 महीने मिलता है, सेब है, खुमानी है, नाशपाती है, खीरा है, कोई भी चीज़ मिला सकते हैं, परंतु इसको फटाफट खाना नहीं है। ये 20 ग्राम खाने के लिए आपको कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए। जो धनिया के अंदर आपने कोई भी चीज़ मिला रखी है उसको ऐसे चबाना है कि जैसे धनिया बारीक था ऐसे वो बारीक करके पेट में जाए। और ऊपर से 1 गिलास आप गाय का दूध उबाल करके 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए बोले। यदि गाय का दूध आपके पास नहीं है तो आप सोयाबीन का दूध बना लें। अब इस 1 गिलास को पीने में आप कम से कम आधे घंटे का समय लगा। 40 दिन में जो कहता है कि मुझे याद नहीं आता, वो सालों पुरानी बात भी ऐसे कहेगा जैसे अब ये देख रहा है। इतनी इससे मेमोरी बढ़ती है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जिनको मर्दानगी है उनको धनिया नहीं देना, क्योंकि धनिया सेक्स पावर को कम करता है। इतना ध्यान रखना। और 15-20 दिन खा के फिर 2-3 दिन का गैप देते हैं, फिर 15-20 दिन खा के फिर 2 दिन का गैप देते हैं। ऐसे 3 महीने के लिए जो इस नुस्खे को अपनाएगा उसको आखिरी सांस तक मेमोरी ऐसे रहेगी जैसे कंप्यूटर है। परंतु एक बात का और ध्यान रखना कि रात्रि ठीक 9 बजे सोना और सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपाल भाती, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तब आपको पूर्ण लाभ होगा। यदि आप प्राणायाम या योग नहीं करते हैं तो आपको कोई भी दवाई पूरा लाभ नहीं देगी। और खाने में दिन का खाना सूर्य उदय होने के बाद और 12 बजे से पहले पहले खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीते हैं तो आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई रोग नहीं होगा।
मेरा नाम स्नेहलता है। प्रताप नगर में मैं रहती हूँ। मेरे को लेडीज़ प्रॉब्लम होने की वजह से लेके गए जीवन हॉस्पिटल में। जीवन हॉस्पिटल में चेक करवाया तो उसमें मेरे को रसोली और कैंसर, यूट्रस के अंदर दोनों चीज़ें बताई। सीटी स्कैन होने के बाद उन्होंने बताया कि इसकी जड़ें फैल चुकी हैं, इसको तुरंत इसका ऑपरेशन होगा। फिर उन्होंने तुरंत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद भी मेरे को बहुत परेशानी रही। ब्लड मेरा जाता रहा, ब्लड रुका नहीं बिल्कुल भी। और उसके बाद मेरी बहन ने गुरुजी का एक प्रोग्राम देखा। अगले दिन फिर वो लेकर आई मेरे को। गुरुजी ने नब्ज़ पकड़कर ही बता दिया कि आपको कैंसर का इन्फेक्शन है, आपके अभी भी कीटाणु हैं। एक हफ्ते के बाद ही मेरे को काफ़ी आराम मिला। धीरे धीरे मैं चलने लगी, खाने पीने भी लगी। तो मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने मेरे टेस्ट किए सारे। ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरा हुआ और अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ। उसमें मेरा पूरा नॉर्मल आया कि आपका तो कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। फिर डॉक्टर भी मेरे से पूछने लगे कि ये कैसे हुआ। फिर मैंने बताया कि मैंने एक गुरुजी की दवाई खाई थी, इसीलिए मेरे को काफ़ी आराम मिला। हाँ जी, मेरा नाम राजकुमार पवार है। ये एड्रेस सर ये अपने को मोबाइल के द्वारा यूट्यूब पे मिला था। तो मेरे भाई को है, छोटे वाले को ब्रेन ट्यूमर है, उसको इलाज काफ़ी किया करवाया अपन ने इंदौर में, बाकी वहाँ से कुछ भी आराम नहीं लग पाया। यहाँ अपन लेकर आए तो यहाँ आज सुबह से आए हुए हैं। एक्यूप्रेशर वगैरह हुआ और अभी मतलब आँख में नाक में दवा डाली है, उसको फ़ायदा लगा है। मतलब कुछ भी 20 से 25% फ़ायदा है। चलने फिरने में भी मतलब हाथ पाँव काम नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं पा रहा था, तो अभी थोड़ा राहत लग रही है और ऐसा लगता है कि यहाँ से उसको पूरा फ़ायदा हो जाएगा। दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है समस्या। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम है जी। राधेश्याम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम MP मंदसौर से। अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। आज सर मेरे वाइफ को गठियावादी है 15-16 साल से। गठिया बाई की समस्या है 15-16 साल से? हाँ। देखो, मेरे लिए गठिया बाय ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए कि बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहे। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप इन दवाइयों को नियम से खिलाएंगे, परहेज करेंगे और मालिश करेंगे तेल की, तो जिस दिन मेरे आश्रम में आएंगे उसी दिन इसको 10% आराम तो जरूर मिलेगा। और यदि आप अच्छे मेहनत करेंगे तो 15 दिन में इसको 40 से 50% आराम मिलेगा। 1.5 महीने में गठिया का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये आपकी बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। क्योंकि रोगी यदि ऐसी समस्या शुरुआत में होती है तब तो घरेलू उपचारों के माध्यम से उसे ठीक किया जा सकता है। जब समस्या बढ़ जाती है, ज़्यादा समय बीत जाता है, तो ऐसे में स्वस्थ विचार आश्रम ही आना होता है, क्योंकि औषधियों के माध्यम से, जड़ी बूटियों के माध्यम से ही उपचार संभव हो पाता है। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द रोगी को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। और दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संगीता। संगीता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? फोरम से कर रहे हैं जी। बिल्कुल, अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या परेशानी है? तो
परेशानी है जी, मेरे इस साइड में दर्द नहीं है, दर्द रहता है कहाँ पर? उल्टी बगल पे दर्द रहता है पसलीन के नीचे, और यानी कराए हैं सीटी स्कैन वगैरह सब करा दे, तो साइड में भी कुछ भी नहीं आवे। बाईं तरफ पसली की तरफ दर्द इनके बना रहता है। देखिए, जब पेट अच्छा साफ नहीं होता और गैस कहीं रुक जाती है तो बीमारी पैदा होती है। गैस कभी भी टेस्टिंग में नहीं आती, चाहे जो मर्जी कर लें। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, आपको मुंह से कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएँ। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमियां आपके शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि आप दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, मालिश करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपको दर्द नहीं रहेगा। परंतु इसमें परहेज जो है बड़े सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीनी, पंखे, कूलर, AC से दूर रहना, और रात को ठीक 9 बजे सोना, सुबह 4 बजे उठ के योग करना अति आवश्यक है, तब जाके लाभ होता है। स्वस्थ विचार आश्रम आने वाले हर रोगी के साथ कम से कम एक सहयोगी ज़रूर आए। ऐसी ही कुछ जानकारियां हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसी तमाम जानकारियां आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और जो लोग इस कार्यक्रम में बताए गए उपचार लिख नहीं सकते हैं, ऐसे तमाम लोग इस कार्यक्रम को YouTube के माध्यम से जब देखते हैं तो उसी दौरान सेव भी कर सकते हैं ताकि आप ऑफलाइन भी इसको देख सकें। फेसबुक के ज़रिए यदि जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज संस्कृति TV, इस फेसबुक पेज को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें कार्यक्रम के साथ साथ आपको डेली हेल्थ टिप्स भी रोज़ाना प्राप्त होती रहती हैं। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।